जंतर मंतर पर हुए एहतजाज के मामले में पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल हुए एहतजाज के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई। कल पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था, जब पहलवान नए संसद भवन की तरफ मार्च निकाल रहे थे। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल हुए एहतजाज के मामले में एफआईआर दर्ज करा ली है। आपको बता दें कि पुलिस ने पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के साथ साथ धरने के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि इतवार को जो पहलवान नए पार्लियामेंट की तरफ मार्च निकाल रहे थे, तो पुलिस ने पहलवानों को हिरासत में लेकर उनके तंबुओं को हटा दिया गया। जो पूरा जंतर मंतर पर एहतजाज का स्पॉट था उसे खाली करा दिया गया है। जो भी सामान वहां पर था, टेंट, उनके गद्दे, कूलर, उसे पूरी तरह से यहां से हटा लिया गया है और इस वक्त जंतर मंतर पर भारी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है ताकि दोबारा पहलवान वहां जा ना सके और उन्हें इजाजत नहीं दी जाएगी। बता दें कि पहले इजाजत से इनकार किया था। पहले जब पहलवानों ने ये ऐलान कर दिया कि वो महापंचायत करने वाले हैं नए संसद के सामने, नए पार्लियामेंट के सामने 28 तारीख को, जिस दिन उसका इफ्तिताह होना है, और दिल्ली पुलिस ने इंतबाह भी दिया था कि अगर इस तरह की कोई भी हरकत होती है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस वक्त आदित्य जुड़ गए, मजीद जानकारी उनसे हासिल करते हैं। आदित्य, क्या हाल है? जंतर मंतर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के तैनात होने की बात कही जा रही थी, पहलवानों को हिरासत में लिया गया था, क्या सूरत हाल आगे बनती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, आज सुबह से जो जंतर मंतर पर तस्वीरें निकली, फिलहाल जो है हम प्रयास कर रहे थे कि जो पहलवान है उनको चेस किया जा सके, लेकिन अभी जंतर मंतर की सुबह 10 बजे तक की जो तस्वीरें थी उनमें कहीं ना कहीं भारी डिप्लॉयमेंट है। वहां पर अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है। इसके अलावा जो दोनों एंट्रेंस पॉइंट हैं धरना स्थल के, वो कहीं ना कहीं लगातार उनको ब्लॉक कर दिया गया है। ना ही मीडिया की एंट्री है, ना ही किसी प्रकार के आम आवाजाही है। वहां पे किसी प्रकार का व्हीकल मूवमेंट नहीं है। इसके अलावा जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनको भी कहा जा रहा है कि आप यहां से चले जाइए, क्योंकि आज यहां पर किसी का भी प्रवेश नहीं है। कल हुए हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने यह तय कर लिया था कि इस हंगामे के बाद पहलवान जो है वो धरना स्थल पर नहीं पहुंच पाएंगे और ना ही उनको अनुमति दोबारा से प्रदर्शन करने की दी जाएगी। बहरहाल लगातार कल शाम को जिस समय उनको हिरासत से छोड़ा गया पहलवानों को, उस समय साक्षी, विनेश, इन सभी ने एक साथ कहा था कि कोई ये ना सोचे कि धरना खत्म हो गया है, हम फिर से जंतर मंतर पहुंचेंगे। तो वाकई में आज इंतजार है कि किस समय आधिकारिक रूप से जो एक्शन है पहलवानों का, पहलवान आगे क्या रणनीति बनाते हैं वो देखना होगा। खास सूत्र बताते हैं कि पहलवानों से जो बात हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि हम खापों और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बात करने के बाद और जो उनकी लीगल टीम है उससे बात करने के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। बिल्कुल आदित्य, खबर यह भी मिली कि एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। क्या कोई रद्द-ए-अमल, क्या कोई रिएक्शन अब तक सामने आया है? क्योंकि ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही थी, लेकिन अब एफआईआर जो है साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और ऑर्गेनाइजर्स पर भी हो गई है। बिल्कुल, देखिए कल जिस प्रकार से जब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की, प्राथमिकी दर्ज की, उसके बाद कहीं ना कहीं सभी पहलवानों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से लिखा कि हम जो एक यौन शोषण के आरोप पर हम चाह रहे थे कि प्राथमिकी दर्ज हो जाए, उसको दर्ज होने में 1 सप्ताह से अधिक का समय लग गया। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने जो देश के लिए मेडल लेने वाले लोग हैं वो अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, उनका 7 घंटे के अंदर में ही उनके नाम पर प्राथमिकी दर्ज हो जाती है। कहीं ना कहीं विरोधाभास है इस चीज को लेकर। और इसके अलावा जो तमाम राजनीतिक दल हैं लगातार समर्थन करते आ रहे थे पहलवानों का, उन्होंने भी लगातार कल की तस्वीरों को ट्वीट कर या तमाम सोशल मीडिया माध्यमों से साझा करने के बाद कहा कि वाकई में जिस तरीके का दिल्ली पुलिस का एक्शन था उसकी उन्होंने निंदा की। और अब जो आज का एक्शन है उसको लेकर कहीं ना कहीं निगाहें जो हैं वो सभी की उन पर